हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्री बोर्ड का सैम्पल पेपर जो है सीबीएसई का प्लस 2 का इंग्लिश का। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आया है जो मैंने अभी तीसरा वाला प्री बोर्ड का एग्ज़ाम का देखा है, जो उन्होंने सीबीएसई वालों ने दिया है। उसके अंदर एक क्वेश्चन आया है, वो ये भी है तो नोटिस ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है? यू आर ए मोहित और मोहिनी। या तो आप मोहित है या मोहिनी है। द हेड बॉय गर्ल आर्मी पब्लिक स्कूल। या तो आप हेड बॉय हैं या हेड गर्ल हैं। कहाँ के? आर्मी पब्लिक स्कूल के। यूर स्कूल इज़ होस्टिंग अ परफॉर्मिंग आर्ट कंपटीशन। आपका स्कूल एक आर्ट कॉम्पिटिशन्स का परफॉर्म करवा रहा है। फॉर ऑल ड्राफ्ट आर नोटिस इनवाइटिंग एंट्रीज फॉर अ वोकल म्यूज़िक के लिए है, पेंटिंग के लिए, डांस के लिए। कंपटीशन अबाउट, ठीक है, अबाउट 150 वर्ड्स। यानी कि जो आपने क्या कहते हैं नोटिस लिखना है, उसकी जो वर्ड की वैल्यू है वो कितनी 120 तक से 150 के बीच में होनी चाहिए। इन बिटवीन 120 टू 150 इन बिटवीन वर्ड्स। तो हमने लिखना क्या है? वही सबसे पहले हम लिखेंगे स्कूल नोटिस बोर्ड। उसके बाद हम लिखेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल। कौन लिख रहा है? ये आर्मी पब्लिक स्कूल। क्या लिखना है हमें? नोटिस। किस दिन ये नोटिस रिलीज़ हो रहा है, यानी कि किस दिन हमने बोर्ड के ऊपर ये लगाना है। इसके अंदर 3 चीज़ें होंगी। एक तो ये होगा जिस दिन हमने बोर्ड के ऊपर लगाना है वो वाली डेट आएगी, जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगी वो वाली डेट आएगी, और जिस दिन कंपटीशन होगा वो, यानी कि 3 डेट आएंगी। तो आज हमने नोटिस रिलीज़ करना है, यानी कि स्कूल नोटिस बोर्ड पर लगाना है। तो हमने आज की डेट लिखी 9/12/2023। डियर स्टूडेंट, गेट रेडी टू शो केस। तैयार हो जाइए यूर टैलेंट्स एट आवर अपकमिंग परफॉर्मिंग आर्ट कंपटीशन। आपका टैलेंट जो है वो एक आर्ट कंपटीशंस के लिए परफॉर्म करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। वी इनवाइट एंट्री फॉर द वोकल म्यूज़िक। हम क्या कर रहे हैं? उन लोगों के लिए जो वोकल म्यूज़िक करते हैं, पेंटिंग करते हैं, डांस करते हैं, कंपटीशन से। डांस का कंपटीशन होगा, पेंटिंग का कंपटीशन होगा, वोकल म्यूजिक का होगा। दिस इज योर चांस टू शाइन एंड मेक योर मार्क इन द आर्कटिक रिले। यानी कि आपको चमकने का इससे सुनहरा मौका और नहीं मिल सकता। आप अपना अपना हुनर जो है, अपनी जो काबिलियत है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, चाहे वो डांस की हो, चाहे वो पेंटिंग की हो, चाहे वोकल म्यूजिक की हो, उसको दिखाएं। तो इसकी कैटेगरी क्या क्या है? 3 कैटेगरी इसके अंदर रखी गई हैं। वोकल म्यूजिक, लेट योर मेलोडीज वॉइस रिजोनेट थ्रॉक द ऑडिटोरियम। यानी कि अपनी आवाज़ को पूरे ऑडिटोरियम को गूंज दें उस आवाज़ से। क्या है आपके अंदर, क्या क्वालिटी है आपकी। पेंटिंग, unleash your creativity on convince and bring your imaginations to life। यानी कि जो आपकी ज़िंदगी के अंदर इमेजिनेशन है, जो आपकी सोच है, उसको आप एक कन्विंस के अंदर उतारो, लोगों को दिखाएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। डांस, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू द लैंग्वेज ऑफ द डांस एंड कैपिटिव द ऑडियंस। यानी कि जो वहाँ के दर्शक हैं उनको अपने डांस से लुभाएं, उनको बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हो डांस के थ्रू। उसके एजिबिलिटी क्या है, यानी कि उसकी योग्यता क्या है? ऑल स्टूडेंट फ्रॉम द क्लासेस 5 to 12, यानी कि 5वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। इंक्रीज टू पार्टिसिपेट। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट, जो लोग ये पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो इसमें करना चाहते हैं, कैन रजिस्टर्ड एट स्कूल ऑफिस काउंटर फ्रॉम स्टार्ट डेट। यानी कि जिस दिन हमने नोटिस रिलीज़ करा वो 9 थी, और स्टार्ट डेट रजिस्ट्रेशन की कब होगी? 10 दिसंबर 2023। कंपटीशन डेट्स, यानी कि अब उसके बाद क्या आएगा? तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या है इसका? कंपटीशन। किस दिन कंपटीशन होता है? कंपटीशन विल बी टेक अ प्लेस ऑन 16 दिसंबर 2023 एट द स्कूल असेंबली हॉल। जो आपका स्कूल के अंदर जहाँ पर असेंबली होती है वहाँ पर होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, क्या कहते हैं, देखने वाले भी आएंगे, करने वाले भी आएंगे, तो इसलिए बड़ा स्पीच है ये, तो इसलिए वहाँ पर असेंबली स्कूल जो है वहाँ पर। और हमने इसके लिए स्कूल हॉल में प्राइज सेरेमनी भी रखी है, प्राइज भी दिए जाएंगे। एग्जाइटिंग प्राइज अवेट द विनर्स। जो जीतेगा उसका इंतज़ार हो रहा है, कौन जीत सकता है। अलॉन्ग विद द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट आवर स्कूल इन अपकमिंग इंटर स्कूल कंपटीशन। यानी कि आप इसके थ्रू अपने जो आने वाला इंटर स्टेट कंपटीशन है उसको भी आप क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ से जीतते हैं, अपनी परफॉर्म दिखाते हैं, चाहे वो डांस की हो, चाहे वोकल म्यूज़िक की हो, या वो पेंटिंग की हो, तो आगे जो कंपटीशन इंटर स्टेट स्कूल कंपटीशन होता है उसमें जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, आपके नाम ज़्यादा होगा और आपको एक अपॉर्चुनिटी और एक मौका मिलेगा। उसके बाद क्या है? डोंट मिस द चांस टू एग्जिबिट योर आर्टिस्ट पावर प्रूव्स। यानी कि आप अपनी जो काबिलियत है उसको क्या कहते हैं, अपना चांस ना खोएं। फॉर द फर्दर डिटेल प्लीज़ कॉन्टैक्ट। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए
तो मिस्टर रवि शर्मा इवेंट ऑर्गेनाइजर, जो रवि शर्मा है वो इसके इवेंट ऑर्गेनाइजर एट स्कूल एडमिन ऑफिस, जो स्कूल का एडमिन ऑफिस है वहाँ पर उनका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। लेट्स मेक्स दिस इवेंट अ सेलिब्रेट ऑफ द क्रिएटिविटी एंड टैलेंट, हम अपनी योग्यता के हिसाब से इसको, अपने टैलेंट के हिसाब से, जो अभी आप बनाना जानते हैं, गाना जानते हैं या डांस करना चाहते हैं, अपने टैलेंट को प्रूव करें। बेस्ट रिगार्ड्स मोहित या मोहिनी, जो भी आप हेड बॉय है या हेड गर्ल उसका नाम आएगा। मोहित भी हो सकता है, वो मोहिनी भी हो सकती है। हेड बॉय गर्ल्स आर्मी पब्लिक स्कूल। एक तो ये हो गई, ये 8 नंबर का आएगा प्री बोर्ड के अंदर। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, मैंने 4-5 एग्ज़ाम देख लिए हैं प्री बोर्ड वालों के, ये मतलब जो दिए हुए क्या कहते हैं वेबसाइट पे, हर पेपर के अंदर, हर चीज़ के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैंने बहुत सारे नोटिस करा दिए, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर करिएगा, ठीक है। और इसके साथ 2 और हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी देखिएगा। एक ये है सैम्पल क्वेश्चंस पेपर 2023-24 इंग्लिश कोर क्लास, वही है, ऊपर का सारा लिखा हुआ क्रिएटिविटी स्किल क्या है इसके अंदर, ये 50 वर्ड्स का है, वो था 120 to 150 वर्ड्स, ये ओनली 50 वर्ड्स का क्या है। यू आर ए जॉसली मैथ्यू, आप कौन है, जॉसली मैथ्यू द प्रेजिडेंट ऑफ द स्कूल बुक क्लब, आप कौन है, प्रेसिडेंट है कहाँ के, स्कूल के अंदर जो एक क्लब होता है बुक वालों का, उनका। द बुक इज ऑर्गेनाइजिंग आ ड्राइव फॉर द प्रमोटिंग द रीयूज ऑफ द स्टडी मटेरियल एंड बुक्स, हम क्या कर रहे हैं, एक क्लब क्या कर रहा है, एक बुक का क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल होता है पुराना, उसको प्रमोट करने के लिए, जो जिनके पास भी है वो दे सकते हैं, दूसरों को यूज़ हो जाए। री यूज़ ऑफ द स्टडी मटेरियल एंड बुक्स, यानी कि स्टडी मटेरियल है और किताबें वगैरह जो भी आपके पास है 10वीं की या 12वीं की, वो आप स्कूल के अंदर उस क्लब के अंदर सबमिट करा दें, जिससे लोगों का फ़ायदा हो जाए। ड्राफ्ट अ नोटिस है ना अबाउट 50 वर्ड्स, एक ड्राफ्ट की शक्ल में एक नोटिस बनाना है आपको 50 वर्ड्स का, फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड एड्रेसिंग द स्टूडेंट ऑफ क्लासेस, किस किस का कौन कौन इसमें भाग ले सकता है, कौन कौन इसमें अपनी किताबें वगैरह दे सकता है 10वीं और 12वीं वाले। इन्फॉर्मिंग them about this drive agreeing them to the contribute to the and over the mentions how the donated books and would be benefit a charitable cause, आप अपनी बुक को चैरिटेबल के क्या कहते हैं भी कर सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं, जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं उनको नहीं मिलती, ये उसके लिए। तो क्या है क्वेश्चंस, पर समझ में आ गया होगा। अब हमने लिखना क्या है, स्कूल बुक क्लब नोटिस, यानी कि जो आपका नोटिस बोर्ड होता है उसके ऊपर ये लिखना है। और क्या लिखना है, डियर स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 10th एंड 12th, किस किस के लिए है ये, 10th और 12th वालों के लिए। ज्वाइन द बुक क्लब्स इनिशिएटिव, यानी कि जो बुक क्लब वालों ने इनिशिएटिव लिया है, एक क्या कहते हैं वो बनाया है अपना एम, टू प्रमोट द सेंसिबिलिटी वी आर ऑर्गेनाइज अ ड्राइव टू कलेक्ट द यूज स्टडी मटेरियल बुक्स फॉर रीयूज़, यानी कि हम जो स्टडी मटेरियल है जो पिछला है, जो ख़राब हो रहा है, जो लोग यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं, जो 10वीं पास कर जाते हैं वो या +2 पास कर लेते हैं वो, तो हम क्या उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आएँ और वो बुक जो अपना स्टडी मटेरियल, चाहे वो +2 का हो या 10th का हो, सब वहाँ पर जमा करा दें। हम उसको इस लायक दोबारा कर देंगे कि हम किसी और को क्या कहते हैं दे सके, कोई और उसका फ़ायदा उठा सके, जिसके पास किताब नहीं है, किसी के पास कॉपी नहीं है, किसी के पास ऐसा होता है मार्केट में शॉर्ट हो जाती है, तो कहाँ से लें बेचारा एग्जाम के टाइम में, तो वहाँ से ले सकते हैं। योर कंट्रीब्यूशन विल नॉट ओनली बेनिफिट फॉलो द स्टूडेंट बट ऑल्सो द सपोर्ट है चैरिटेबल कॉज, जो एक चैरिटेबल है उसको भी ये सपोर्ट होगी। चैरिटेबल ये होता है कि उसके अंदर कोई भी आकर अपनी सपोर्ट कर सकता है, कोई भी योगदान दे सकता है किसी और के लिए भी, ज़रूरी नहीं है अब स्कूल के अंदर कई और स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नहीं मिल रहा, तो चैरिटेबल वाले उनको कर सकते हैं। ड्रॉप ऑफ योर डोनेशन एट द डेजिनेटेड कलेक्शंस द पॉइंट बाय द डेट, जिस डेट के लिए आपने दिया है, जिस दिन आप करेंगे वो। लेट्स मेक एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल, हम ये करें तो हो सकता है शायद सबको एजुकेशन मिल सके। प्रेसिडेंट जॉसली मैथ्यू, ये आखिर में आपको लिखना ज़रूरी होता है। ये कौन है प्रेसिडेंट, जो आपने यहाँ से शुरू किया था। उसके बाद एक और है इसके अंदर, ये मैंने हिंदी में भी लिखा है, आप देख लेना। और इसकी पीडीएफ जो है ना, मैं क्या बोलते हैं उसको, अपने चैनल के नीचे डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के तरीके से एक और है, ये भी एक कॉम्पिटिशन है, काइका इंटर हाउस रिसर्च पेपर कॉम्पिटिशन, इसके ऊपर भी ये भी एक छोटा सा नोटिस है, 2 लाइनों का है, लेकिन ये भी उसी पेपर में से लिया गया है। ये भी है 5 नंबर का, ये है 5 नंबर का, इससे पिछले वाला था जो सबसे पहले कराया था, अभी पढ़ा था हमने, वो 8 नंबर का। तो हम पढ़ते हैं क्या है, एज द हाउस कैप्टन, अब ये स्कूल के अंदर जो हाउसेज बने होते हैं उसका आप कैप्टन है, किसके आप कैप्टन है, स्कूल के अंदर जो हाउस होते हैं। ABM पब्लिक स्कूल, ABM पब्लिक स्कूल है, कहाँ पर है, तेलंगाना में। ड्राफ्ट नोटिस इन नॉट अ मोर देन 50 वर्ड्स, एक ड्राफ्ट लिखना है आपको नोटिस की शक्ल में
या नोटिस लिखना ड्राफ्ट की शक्ल में। 50 वर्ड्स फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, एक नोटिस बोर्ड के ऊपर 50 वर्ड्स के लेन देन। इन्फॉर्मिंग हाउस मेंबर, जो उसका हाउस के मेंबर्स होते हैं उनके लिए, फॉर द क्लास 10th और 12th अबाउट द चेंज इन अ टॉपिक एंड सबमिशन डेट फॉर द राउंड 1 ऑफ द डिस्कवरी। यानी डिस्कवरी जो एक क्या कहते हैं वहाँ प्रोग्राम हो रहा है जो हाउस वाले कर रहे हैं, उसका राउंड 1 की जो डेट है वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो उसके उस टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है। द अपकमिंग इंटर हाउस रिसर्च बेस्ड पेपर प्रेजेंटेशन कंपटीशन, जो आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे पेपर बेस्ड रिसर्च कर उसकी डेट चेंज हो गई। डू नॉट फॉरगेट टू इशू एंड अप्लोलाइज फॉर द अबव, यू आर द कार्तिका रेड्डी। आप कौन है? कार्तिका रेड्डी है, उसके लिए आपने एक जो डेट चेंज कर रही है उसके लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं, ये डेट किसी वजह से चेंज हुई। तो क्या है नोटिस के अंदर क्या लिखना है? नोटिस इंटर हाउस रिसर्च पेपर कंपटीशन, ये आपको लिखना ज़रूरी है। ऊपर स्कूल का नाम ABM पब्लिक स्कूल तेलंगाना। ठीक है, डियर हाउस मेंबर क्लास 10th एंड 12th अप्लाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए माफ़ी चाहता हूँ। दिस टॉपिक एंड सबमिशन डेट फॉर द राउंड 1 ऑफ द डिस्कवरी हैव चेंज्ड, यानी कि जो राउंड 1 होने वाला था डिस्कवरी के ऊपर उसकी डेट चेंज हो गई। काइंडली चेक द अपडेट डिटेल ऑन द नोटिस बोर्ड, अब जो नोटिस बोर्ड के ऊपर नई अपडेट दी गई है उनको आप चेक कर लें। यूर अंडरस्टैंडिंग इज अप्रिशिएटेड, अब इस बात को समझे और हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। बेस्ट कार्तिका रेड्डी हाउस कैप्टन, कौन थी? कार्तिका रेड्डी जो हाउस कैप्टन थी। तो आप इसको देखिए, मैंने इसको हिंदी में भी लिखा है, इससे पहले वाला भी हिंदी में लिखा था और ये भी लिखा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार, ये जो दे रहा हूँ मैं आपको, 30-40 नंबर जो है ना आपके फ्री में आ जाएंगे। आप आर्टिकल लिखेंगे तब, और क्या कहते हैं रिपोर्ट लिखेंगे तब, नोटिस लिखेंगे तब, और क्या बोलते हैं लेटर लिखेंगे तब, और ये क्या बोलते हैं कॉम्पिटिशन्स वाले लेटर लिखेंगे तब, ये नोटिस बोर्ड वगैरह ये सारे बहुत आसान है। और मैं इसलिए बार बार इनको करा रहा हूँ कि आप बहुत कम टाइम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई किसी भी तरीके की कोई परेशानी आपको हो रही है, कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको और अच्छी तरीके से करूँगा। आगे मैं जो कराऊँगा देखता हूँ मैं, और अगर आर्टिकल वगैरह उसके अंदर आया है कोई, या रिपोर्ट्स वगैरह आई है, या कोई लेटर आया है, तो मैं उसको भी अपडेट करूँगा। 1-2 दिन के अंदर ही करूँगा, क्योंकि 16 तारीख को प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है इंग्लिश का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक पर भी शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, यूट्यूब पर भी शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। क्या हो सकता है क्या भाई किसी के पास ऐसी सुविधा ना हो, बेचारा वो ना जा रहा हो स्कूल, या हो सकता है उस क्या कहते हैं वो कॉरस्पॉन्डेंस से कर रहा हो। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।